मॉडल हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 9 माह पुरानी है। नए इंकशाफ ने कई सवालात खड़े कर दिए। पुलिस ने रात गए फ्लैट को डीसील करके मजीद शवाहिद इकट्ठे कर लिए। हुमैरा के वालिद लाश वसूल करने के लिए रजामंद। फैमिली का कोई शख्स ताहाल कराची नहीं पहुंच सका। लाहौर में 8 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। घरों से निकलना मुहाल हो गया। 200 फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। जिन्ना और म्यू अस्पताल की छतें टपक पड़ी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। मुल्क भर में तूफानी बारिशों से जलथल एक। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशें। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। सियालकोट में 77, गुजरांवाला 72, चौपाल में 65, जेहलम में 64, फैसलाबाद में 51 मिलीमीटर बारिश। हैदराबाद, जैकबाबाद, दादू, लाड़काना समेत कई अजला में बरसात। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में गुद्दू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। लियारी में एक इमारत मखदूश हो गई। 4 मंजिला इमारत के जीने गिरने से मकीनों की चीखों पुकार। पिलर्स ने भी जगह छोड़ दी। इमारत को SBCA ने मखदूश करार नहीं दिया था। बगदादी में गिरने वाली इमारत 1986 में तामीर हुई। 527 गज के प्लॉट पर 5 मंजिला 2 इमारतें तामीर की गईं। इमारत में 20 फ्लैट्स बनाए गए। मुकदमे के मतन की तफसीलात सामने आ गईं। जिम्मेदारान के खिलाफ घेरा तंग। SBCA के मरकजी दफ्तर पर छापा। एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 12 अफसरान ज़ेर हिरासत। एक रिटायर अफसर भी धर लिया गया। सानिया लियारी के मुतासरीन ने गवर्नर हाउस में उम्मीद की घंटी बजा दी। कहा रिक्शे मलबे तले दब गए, घर बचे ना रोजगार। कामरान टिसोरी का कहना है मुतासरीन को खाना, राशन बैग्स फराहम कर रहे हैं। रोजगार के लिए भी इक़दाम करेंगे। लियारी में 9 खतरनाक इमारतें खाली करवा ली गईं। एक इमारत को गिराया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। गैर कानूनी इमारतों की तामीर में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से ANP के मरकजी सदर मौलाना खान ज़ेब समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। वाकया शंडई मोड़ के मकाम पर पेश आया। कराची में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। नया नाज़माबाद के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। लांडी में ट्रेन ने एक शख्स को कुचल दिया। छब्बीस मुअत्तल अरकान असेंबली के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू। पंजाब असेंबली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ कल 11 बजे समाअत होगी। स्पीकर के तर्जुमान का कहना है कि तमाम अरकान को आइन के आर्टिकल A10 के तहत शफाफ समाअत का हक दिया जा रहा है। सोने की मकामी और बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा। 10 ग्राम सोना 2744 इजाफे से 3,04,098 रुपए का हो गया। 3,200 रुपए इजाफे से फी तोला कीमत 3,54,700 रुपए मुकर्रर। और हैदराबाद में IBA टेस्ट पास म्यूजिक टीचर्स का अनोखा एहतजाज। ढोल की थाप पर नारेबाजी। कहा वजीर तालीम ने 2 साल कबल ऑफर लेटर्स दिए, ताहाल ज्वाइनिंग नहीं दी गई। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अव्वलीन तरजीह है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम ने कहा भारत फितनल खबारिज से अपने मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भारत के तौसीह पसंदाना अज़ाइम और हिंदू इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन हो रही है। अडियाला जेल में मुलाकात का रोज। PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात करने की इजाजत ना मिली। MNA जावेद वड़ाइच और दीगर को दहगल नाके पर रोक दिया गया।
रहनुमा मुलाकात किए बगैर वापस रवाना। मेरे बच्चों की बाप से बात नहीं करवाई जाती, बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जमायमा गोल्ड स्मिथ का एक्स पर पैगाम लिखा। कहा जाता है इन्हें पाकिस्तान जाने पर गिरफ्तार किया जाएगा। ये कहां की जमहूरियत है? सदर से इस्तीफा मांगा गया, ना ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर पाकिस्तान बनने का कोई ख्याल है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाई जा रही है। जानते हैं झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है और इसके प्रोपेगेंडे से किसको फायदा हो रहा है। सानिया सवाद से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी मुकर्ररा वक्त में तहकीकात मुकम्मल ना कर सकी। हुकूमत ने कमेटी को 7 रोज में रिपोर्ट मुरतब करके जमा करने की हिदायत की थी। जराए का कहना है 50 से ज्यादा अफसरान और अहलकारों के बयानात कलम बंद किए गए। गजा में इजरायली दहशतगर्दी ना थम सकी, मजीद 55 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बला और अलबुरेज में शहादत रिपोर्ट। ईंधन की शदीद किल्लत से 100 से जायद नौज़ायदा बच्चों और 350 मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। अलशिफा और नसर अस्पताल के डॉक्टर्स की ईंधन बहाली की अपील। शोहदा की मजमूई तादाद 57,680 तक जा पहुंची। मगरबी किनारे में 50 फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा में 60 रोजा जंगबंदी मुआहदे के करीब है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा ईरान जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। हम जानते हैं ईरान का इंतहाई अफसुर्दा यूरेनियम कहां दफन है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उकसाने का इल्जाम। अमेरिका ने यूएन राब्ताकार फ्रांसिस्का अल्बानीज पर पाबंदी लगा दी। अल्बानीज ने माली पाबंदियां मुस्तरद कर दी। कहा फलस्तीनियों की नस्लकुशी में अमेरिका और इजराइल की कंपनियां मुलविस हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास के बाद न्यू मैक्सिको में तूफानी बारिशों से तबाही, रेले सब कुछ बहा ले गए। 2 बच्चों समेत 3 अफराद हालात मुतअद्दिद जख्मी। टेक्सास में अमवात 120 हो गई, 170 अफराद ताहां लापता। इराक बंजर होने लगा, दरिया फरात और चचला तेजी से सूखने लगे। पानी का बहरान संगीन हो गया, खतरे की घंटी बज गई। बसरा में पानी के बहरान में शिद्दत, शहरियों का एहतजाज और मुजाहिरे। एशिया कप में पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलना है या नहीं, भारतीय बोर्ड ने गेंद हुकूमती कोर्ट में डाल दी। मीडिया के मुताबिक हुकूमती इजाजत पर ही कोई फैसला होगा। बीसीसीआई का ढाका में एसीसी मीटिंग के वेन्यू की तब्दीली का मुतालबा। भारत की खेलों में दुश्मनी और नफरत अंगेज सियासत। भारतीय मीडिया क्रिकेट के बाद हॉकी के पीछे लग गया। हॉकी एशिया कप के लिए इजाजत देने पर गोदी मीडिया अपनी सरकार पर बरस पड़ा। भारतीय एंकर कहने लगे पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत कैसे आकर खेल सकती है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में कदम रख दिया। क्वार्टर फाइनल में इतालवी खिलाड़ी को शिकस्त दी। आलमी नंबर 1 यानिक सिनर भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। वुमेन सिंगल्स में इगा स्वातेक और मेलिंडा की सेमीफाइनल में रसाई। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 5वां मरहला, बेल्जियम के रैम को फातेह। 33 किलोमीटर का फासला 36 मिनट और 42 सेकंड्स में तय किया। सिल्वेनिया के पोगाचार को मजमूई बढ़तरी हासिल। सिंध में क्रिकेट के टैलेंट की तलाश। कराची में वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के तहत ट्रायल्स का आगाज। राना मशहूद कहते हैं खेलों पर खास तवज्जो दे रहे हैं। आतिफ राना बोले 15 बेहतरीन खिलाड़ियों को कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग देंगे। शाहीन आफरीदी और फखर जमान भी ट्रायल्स देखने आए।